भगवान ने देखो इस श्लोक में बताया है कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये मैं और मोर तोर तय माया जेहि बस किन्हें जीव निकाया। ये त्रिगुणात्मिका माया बहुत दुरत्य है, इससे पार होना सहज नहीं है। तो बोले एक ही उपाय, मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान तो घोष जय घोष कर रहे हैं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें माया से पार कर दूंगा। तो श्री कृष्ण शरणम मम, हरि शरणम मम, और नाम जप करो, मैं और मोर तोर तय वो सब समेट लेंगे, उनका जाल है। अगर हम भगवान की शरण में नहीं गए तो कोई दूसरा उपाय नहीं, एकमात्र भगवान की शरणागति और भगवान का नाम जप, यही एकमात्र उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं। आप चाहे जितनी बड़ी तपस्या कर ले उसका अलग फल होगा, दान पुण्य कर ले उसका अलग फल होगा, तीर्थ याटन करें उसका फल होगा, लेकिन पाप जो है वो ऐसी टांग मारेंगे कि सब का सब चौपट कर देंगे। और उस पाप को जो नष्ट कर सके वो केवल भगवान है। मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं ठेका लेता हूं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। ये बात केवल भगवान कह सकते, कोई देवता नहीं बोल सकता, किसी दूसरे की ताकत नहीं। देवताओं की ऐसी ताकत है जैसे दुकान, 100 रुपया दो तो जो 100 रुपया की कीमत की सामान है वो चाहे जो ले लो, अगर उसमें 110 का है तो नहीं मिलेगा आपको। ऐसे जितनी तपस्या जितना पुण्य है उतने ही देवता आपको दे सकते हैं, लेकिन भगवान घर के हैं, गोदनामे वाला, गोदनामे में आ गए तो पूरी प्रॉपर्टी का अधिकारी हो गया। भगवान ही बचा सकते हैं मैं और मोर से, तोर और तै से जो माया का जाल फैला है। तो भगवान की शरण में होकर के भगवान का नाम जप करो, यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अगर भगवान की शरण नहीं तो मैं और मोर तय तोर से कोई बचा नहीं सकता। वो बड़ा सूक्ष्म अंदर ही अहंकार में ही बैठा हुआ है, और वहीं बैठे हैं भगवान। अगर उनसे प्रार्थना करो तो वो दूर कर सकते, दूसरे किसी की सामर्थ्य नहीं। तो गुरु और भगवान एक ही होते हैं। अगर सदगुरु के रूप में भगवान मिल जाए, और उपासना जो बता रहे हैं वैसे, अब समय नहीं रह गया आपका। हाँ, आप जिभ्या से निरंतर राधा 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 राधा, अब ज्ञान विज्ञान का समय नहीं रहेगा, बैठ के विचारो स्वाध्याय करो। अब चलो, गाड़ी आ चुकी, बस स्टेशन से छूटने वाली है। हाँ, अब कब मृत्यु हो जाए क्या पता। ए भाई, फांसी वाले को तो टाइम दिया जाता है ना कि कल 12 बजे मरोगे, हमको तो टाइम ही नहीं है। कहो अगला शब्द रा के आगे दाना बोल पावे चले जाए, इसलिए हर समय राधा 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 राधा। और अगर राधा राधा कहते श्वास छूटी तो श्री जी मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। देखो, नारायण नाम पुत्र का रखा गया था, और उस अजामिल ने अंतिम समय नारायण पुकारा पुत्र को, तो भगवान के पार्षद आ गए, बचा लिया, यमदूतों की फांस काट दी और परम पद का अधिकारी हुआ। पुत्र के बहाने से नारायण नाम निकलने से ये गति हुई। तो जानबूझकर नारायण बोलेंगे, जानबूझकर राधा बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे, राम बोलेंगे, हरि बोलेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। बस एक ही उपाय है, जीव, ये जीव से ना अहो वत्स पचतो गरीयान यद जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। वो बड़ा श्रेष्ठ महान हो जाता है, भले वो चांडाल क्यों ना हो, जिसकी जिभ्या के अग्रभाग पर हे हरि आपका नाम विराज। उसने सारी तपस्या कर ली, सारे तीर्थ अवगान कर लिए, जिसकी जिभ्या पे आपका नाम विराज। बड़ा महिमामय है और फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगता, कोई कीमत नहीं बताई गई, क्योंकि अमूल्य। बस जबान से लेते रहो राधा 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 राधा, परम मंगल हो जाएगा। एक ही उपाय है, और तो फिर सब माया में बांधने वाले उपाय हैं। पुण्य होंगे तो स्वर्ग जाओगे, भोग कर फिर मृत्यु लोक में आ जाओगे। पाप होंगे तो नरक जाओगे, वहां पापों का क्षय होगा, फिर मृत्यु लोक में। बचना है तो राधा 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 राधा।